हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन दरअसल किस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो होता है कि टेम्परेचर का एब नॉर्मल जो है बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट में होता है या हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हम उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की, और जो है यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेवल है या हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होता है कि वार्म एयर होती है, और जैसे ही हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर बेटा क्या होता है, वहाँ पर कोल्ड होती है। जैसे कि हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी जितनी भी लेयर्स आती हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो ये सारी क्या है, ये जैसे हम ऊपर जाते हैं ये क्या होती हैं, मीजोस्फेयर तक कूलर लेयर्स होती हैं। तब तक क्या होता है कि जो पार्टिक्यूल्स सब मैटर हैं या स्मोक फोक की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर एक बीच में लेयर बन जाती है। ये लेयर क्या कहलाती है, इसको हम जो कहते हैं वो क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये किसकी वजह से होती है, जैसे कि हमारे जो भी इंडस्ट्रियल वगैरह जो भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। जिससे कि यहाँ पर ये लेयर जो है ये कूल एयर का होता है और इसके बीच में जो वार्म एयर का लेयर है तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन को डिफाइन किया गया है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। बेसिकली देयर इज़ अ नॉर्मल inversion in our atmosphere as the stratosphere is the layer that absorbs the most ultraviolet radiations। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या करता है, मोस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। और ये यूवी रेज क्या होते हैं, मोस्ट जो है हार्मफुल रेज होते हैं हमारे ज़मीन के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं जैसे ट्रोपोस्फेयर से हम जाते हैं तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर पे जो है थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाता है। ये हमारा नॉर्मल जो है बिहेवियर है। अब इसका इन्वर्जन मतलब अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या ये होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेवल होगी, जो ट्रोपोस्फेरिक लेवल होगी, वहाँ क्या होगा, कूल एयर होगी या स्टीडी एयर होगी। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गर्म होगी। तो ये अपोजिट हो जाता है। इस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाया जाए, अंडर द नॉर्मल कंडीशन द टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे मैं आपको पहले बता के आया हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है कि जैसे नॉर्मल बिहेवियर में हम एल्टीट्यूड पर जाता है टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मगर यहाँ पर कुछ अपोजिट हो रहा है, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है कि जैसे हम एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये हमारे पास जो इंडस्ट्रियल आप देख रहे हैं ये कूल एयर और वार्म एयर। और नेक्स्ट टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, जो बीच में जो एक लेयर बनता है वो किसका, वार्म एयर का बनता है। तो इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। समटाइम्स ड्यू टू द लोकल कंडीशंस टेम्परेचर इन्वर्जन इंस्टेड ऑफ द डिक्रीजिंग इंक्रीजेज विद द हाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको थर्मल इन्वर्जन भी कहा जाता है या इसको नेगेटिव लैम्प्स रेट कहा जाता है। अब लैम्प्स रेट क्या है, लैम्प्स रेट जनरली एक टर्म है। ये किसके लिए डिफ़ाइन किया जाता है, ये इसके लिए डिफ़ाइन किया जाता है कि लैम्प्स रेट जब भी नॉर्मल होगा, पॉजिटिव होगा, तो एल्टीट्यूड पर क्या होगी, कोल्ड होगी। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ हमें क्या फील होगा, कोल्ड फील होगा। मगर नेगेटिव जब होगा, जैसे हम एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वार्मनेस होगी। तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर इन्वर्जन। ये दरअसल कहाँ पर होता है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होता है। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के फेवरेबल कंडीशंस कौन से हैं, उसके या हम काजेज़ कह सकते हैं या आप उसको इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। लॉन्ग विंटर नाइट्स। अब लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या होता है कि जो भी सन रेज हैं, रेडिएशन से वो इजीली एस्केप कर जाते हैं और हमारे जो अर्थ का जो है वो क्या होता है, कूलनेस होती है। और वहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें वो क्या कर देते हैं, हमारी जो टॉप अपर लेयर है उसको वार्म कर देते हैं।
क्लाउडलेसनेस एंड क्लियर स्काई, ये भी बड़ा इफेक्ट है। लूज ऑफ हीट थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्रोसीड मोर रैपिडली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रेडिएशन ज़मीन से विदाउट क्लाउड्स जल्दी चले जाते हैं हमारी फ़िज़ा में या एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। स्लो मूवमेंट ऑफ स्टेडी एयर या काम स्टेबल एयर रिजल्ट नो ट्रांसफ़र ऑफ मिक्सिंग ऑफ हीट एंड लोअर द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जब भी हम देखते हैं कि जब भी स्टेडी एयर होती है तो सबसे ज़्यादा हॉटनेस हो जाती है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में। ये किसकी वजह से होती है कि एयर जो है, एयर की फ्लो की वजह से जो है हीट का इधर उधर जो चलना है उसकी वजह से हीट क्या है, कम महसूस होती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम द अर्थ एब्जॉर्ब्स सोलर रेडिएशन। दिन के टाइम क्या होता है, अर्थ जो है हमारा वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और रात को क्या करता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में उनको क्या करता है, इमिट आउट कर देता है। यहाँ पर नाइट के टाइम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग द नाइट में एक्सीड अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। अब यहाँ नाइट के टाइम पे क्या होता है कि सोलर रेडिएशंस क्या होते हैं कि ज़मीन से ऊपर फिज़ा की जानब जाते हैं। रेडिएशंस इनटू द एटमॉस्फेयर हीट्स द एयर, जो भी रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो हमारे एयर को क्या करते हैं, वार्म करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट लूज हीट कूल द एयर नियर द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर all the conditions we have talked about the assume very little wind. Sufficient wind will mix the air, thus preventing the destroying the inversion. छोटी सी भी अगर थोड़ी सी भी हवा होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो क्या हमें गर्माहट से बचाएगी। अब हवा का या विंड का क्या रोल होता है, इसका ये रोल होता है कि जैसे ही विंड चलती है तो हमारी जो है एक्सचेंज होती है हीट में या सन रेडिएशंस में, उन क्या होता है उनमें एक स्टेडीनेस नहीं होती। अब यहाँ पर कूल्ड कवर ब्लॉक्स रेडिएशन सो ऑन द इन्वर्जन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ आपको एक लेयर दिखाई दे रहा है, इससे क्या कहते हैं कि ये जो भी रेडिएशन है ऑल डायरेक्शंस में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। पार्शियल क्लाउड्स कवर अलाउज एंड रेडिएशन सो वीक इन्वर्जन डेवलप्स। अब थर्मल इन्वर्जन, ये इन विंटर इन्वर्जन लेयर कैन डेवलप ऑन द स्टिल इवनिंग एंड मॉर्निंग। This trap the pollution near the ground and pollutant concentration can build up the level of effect of your health. As the sun rises, warming the air in the morning inversion, layers usually break down so that the pollutants can disperse. Sometimes inversion layer can stay for up to the 2 or 3 days. In the daytime hours, the temperature inversion normally weakens and disappears as the sun warms the earth's surface. However, under the certain conditions, these inversions can persist as long as several days. Simultaneously, occurrence of the fog may prolong duration the inversion by reducing the sunlight reaching the ground. जैसे ही हमारे पास ये इसमें ये कहा जा रहा है कि होता है कि इन्वर्जन होती है तो वहाँ क्या हो कि सनलाइट की जो रेडिएशन है वो प्रॉपरली हमारे अर्थ पर नहीं आते, तो यहाँ क्या स्मोग और फॉग का होना होता है, यहाँ स्मोग और फॉग का काज होता है, इफेक्ट होता है उसका। अब इसके इफ़ेक्ट कौन से हैं, जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन है जो अपोजिट है या एबनॉर्मल बिहेवियर, इसके इफ़ेक्ट के अकरेंस ऑफ फोग। जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो क्या होता है, फोग होता है। जैसे हमने लंदन स्मोग या क्लासिकल या फोटोकेमिकल स्मोग या फोग, इसके भी बहुत काजेज़ हैं, और ये आप जब हायर क्लासेस में या आगे जगह डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लासिकल और फोटोकेमिकल स्मोग भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ये क्या, डेवलप द क्लाउड्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, फोग विजिबिलिटी यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द लेस देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या एक क्लाउड का लेयर बन जाता है, वो हमें क्या करता है, उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। उसकी वजह से जब फोग होता है तो आपने देखा होता है कि हमारे यहाँ जो है इतनी फोग हो जाती है कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा जो हमारा एयर एविएशन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। In the urban areas, fog mixed with the smog and takes shape of smog. The smog is considered as a health hazard. स्मोग क्या होता है, हेल्थ के लिए जो बहुत ही ख़तरनाक होती है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया हूँ, स्मोग क्या होती है, स्मोक और फोग का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मोग कहते हैं। द स्मोग इज़ कंसिडर्ड एज अ हेल्थ हैज़र्ड इन 1952 एंड 400 पीपल डाइड इन लंदन। जो लंदन स्मोग हम इसको कहते हैं, क्लासिकल स्मोग भी इसको कहा जाता है। इसमें कितने 4000 लोग जो है वो लंदन में क्या हो गए थे, ड्राई कर गए थे। ड्यू टू द स्मोग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा एंड ब्रोंचीज ईटीसी आर कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब भी विंटर सीजन में क्या होता है
टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उसकी वजह से क्या काज होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में फॉग होता है उस फॉग की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, एस्थमा की बीमारी होती है और जो हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और क्या इसकी वजह से कुछ पार्टिकुलर मैटर जो हम इनहेल करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि लंग कैंसर के भी कुछ केसेस सामने आए हैं रिपोर्ट में। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन में दूसरा जो इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी, हमारे एयर जो क्वालिटी है वो बैड हो जाती है और एयर क्वालिटी पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी ये जितने भी फायर प्लेसेस हैं या व्हीकल्स हम चलाते हैं, इंडस्ट्री से एमिट होने वाला जो धुआं है, ये सारे किसके काजेज़ हैं, पॉल्यूटेंट के काजेज़ हैं। ये क्या करते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन करते हैं। और सबसे इसका जो मेजर काज है वो है फायर इन फॉरेस्ट, जो भी नेचुरल फॉरेस्ट फायर लगती हैं या वॉल्केनोस इरप्शन है, इनको भी हम क्या टेम्परेचर इन्वर्जन का एक इम्पैक्ट कह सकते हैं। लार्ज कंट्रीब्यूटर ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ड्यूरिंग द विंटर इन रेजिडेंशियल वुडन बर्निंग, जब भी सर्दियों में हम वुड बर्निंग करते हैं, वुड स्मोक कंटेन्स द हायर अमाउंट ऑफ द पार्टिकुलर पॉल्यूशन देन स्मोक फ्रॉम द ऑयल और गैस फायर्ड furnaces. Its areas of country local government issues the burn bans and the casual use of the wood tubes and fireplaces under the certain weather pollution condition during the winter. अब क्या है, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं उनमें क्या किया गया है, वुड बर्निंग पर जो विंटर में है क्या है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। वो क्यों लगाई कि इससे पार्टिकुलर मैटर निकलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी ट्रैप करते हैं और हमारे माहौल को क्या करते हैं, आलूदा करते हैं। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर इन्वर्जन जो है, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड रोड्स एंड एक्सीडेंट्स, जो भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे कि लाहौर में एक बड़ा हादसा हुआ था कि कितनी गाड़ी एक्सीडेंट में काज हुई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है कम हो जाए, इतना स्मोग हो जाता है कि हमारे रोड्स पर, रेलवे ट्रैक्स पर या एयरलाइंस जो भी है सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब लेस रेनफॉल, जब भी जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो क्या है, यहाँ पर लेस रेनफॉल होता है और लेस रेनफॉल से क्या कहते हैं, डिज़र्टिफिकेशन और बढ़ जाती है और शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है और जो है गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ जाती है और फर्टिलाइजेशन जो हमारे क्रॉप्स हैं उन पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंदन स्मोग इन 1952 में जो लंदन स्मोग बहुत बड़ा फेमस स्मोग था, इसके वजह से 4000 पीपल जो है वो लंदन में मर गए थे। अब ग्रेट लंदन स्मोग यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट लंदन स्मोग, जिसको बिग स्मोग भी कहा जाता है, ये लंदन में हुआ था, 5 दिन तक पूरा चला था। इसमें 4000 जो लोग हैं मर गए थे और टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ये बहुत ही बड़ा जो इफ़ेक्ट था और पूरी दुनिया को इसने हैरान करके रख दिया और पूरी दुनिया इस टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार थी और टेबल टॉक करने के लिए तैयार थी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्रेट स्मोग इन 92 इन हेल्थ इम्पैक्ट्स। अब लंडनर्स वर यूज टू फोग इन देवर नो पैनिक, उनको ये आइडिया ना था कि इसकी वजह से क्या इतनी कि ट्रेजिडी हो गई या इतना डिज़ास्टर हमारे ऊपर आएगा। तो वेरी यंग वेरी ओल्ड हाउएवर बिगिन टू हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डिड दोज हु हैव ऑलरेडी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उन लोगों में क्या हो गया कि उनमें पहले ही रेस्पिरेटरी जिनमें थे ओल्ड यंग में प्रॉब्लम से उनकी जो बीमारी वो बढ़ गई, मगर जो भी यंग से हेल्थी थे उनको भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। इसके इम्पेक्ट क्या हुआ कि 4 लोग मर गए और 80,000 पीपल जो है वो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या उनके अफेक्टेड हो गए। और ये जो एपिसोड था इसने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, बिल्कुल अवेयर कर दिया था। अब हाउ टू हेल्प लिमिट द टेम्परेचर इन्वर्जन एंड प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम इसको कैसे अपने आप को या अपनी कंट्री को, अपने इस जो यूनिवर्स है इसको कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन से हमारे एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं। व्हेन कंडीशंस आर कंडक्टिव फ्रॉम द इन्वर्जन रेडियस एक्टिविटीज़ माइट कंट्रीब्यूट टू द एक्स्ट्रा ड्राइविंग बर्निंग वुड, हम कम गाड़ियाँ चलाएँगे या वुड का इस्तेमाल कम करेंगे, वुड बर्निंग का, तो ये इससे रिड्यूस होगा। वुड स्मोक contains more particulate pollution than oil, gas and fires. Follow air quality index report online and newspaper, radio. Follow the recommendations of any change activity. If you have respiratory problem, make a plan with your caregivers as what you need to. If there is a normal inversion with a lot of pollution, close the ground. Practice 3 are reuse, recycle and reduce.
यहाँ पर जो भी हमें इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स को फॉलो कर दिया जाए, 3R का यूज़ किया जाए। 3R क्या होते हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल जो भी हैं, ये हमारे पॉल्यूटेंट्स को, जो भी हम चीज़ें लेते हैं या जो भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनको या तो रीयूज़ करें या उनको रिड्यूस करें उनका इस्तेमाल, या क्या करें उनको जो है रिड्यूस करें, उनका इस्तेमाल कम करें। या हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जो डिस्पोजेबल हो सकें, जिसको डिस्पोजेबल करना आसान हो। तो इससे क्या होता है, हमारे टेम्परेचर इन्वर्जन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे क्या है कि प्रोमोट साइकिलिंग, हम साइकिल चला के जो है बाइक्स वगैरह जो हैं इनको हद से काम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। जो भी हमारी व्हीकल्स हों उनका एक प्रॉपर यूज़ हो, उनकी इंजन्स जो हैं वो एफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हैं किसके, टेम्परेचर इन्वर्जन के। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। कैसी लगी आपको? उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।